को प्राप्त हो जाता है और उसकी प्रक्रिया के बारे में हम कल से चर्चा कर रहे हैं। और नारद मुह की बात अपन ने करी है। तो नारद जी ने जब तपस्या करी तो इंद्र का सिंहासन डोला और उसने तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा और उससे तपस्या भंग नहीं हुई। तो काम कला मुनि कछुन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीप की चापी सके को ताऊ, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसका भगवान रखवाला है उसको न तो कोई डरा सकता है, न दबा सकता है, न खींच सकता है, न परेशान कर सकता है। उसी प्रकार नारद जी को कोई असर नहीं हुआ और कामदेव ने उनके चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी और चला गया। अब काम को जीतने के कारण नारद जी के मन में अभिमान आ गया। क्यों कि कोई भी व्यक्ति उपलब्धि हासिल करता है तो उसका गर्व उसको हो जाता है। और उपलब्धि कितनी बड़ी कि काम को जीतना है ना। काम कितना बड़ा शक्तिशाली है कि काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव के पास में हथियार क्या है? फूलों का धनुष बाण है और उस फूलों के धनुष बाण से उसने तीनों लोक और 14 भुवन पर अपना अधिकार कर रखा है और उसकी मार से कोई भी नहीं बचा है। नारी सर नयन सर जाहिन लागा, घोर मोह निशितम सो जागा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे नारी नयन सर नहीं लगा हो और घोर मोह की निशा से जो नहीं जागा हो। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव दुख ते दुख भारी। जो हर शय पर संपत्ति देखी, दुखी होई पर विपत्ति बिसेखी। जाके दंभ मोह नहीं माया, सो नर तुम समान रघुराया। भगवान के समान आदमी हो जाता है यदि वो दूसरों की औरत को अपनी माँ के समान समझे, दूसरे को धन को पत्थर समझे और दूसरे के धन को देख कर के खुशी हो और दूसरों की विपत्ति को देखकर दुखी हो, तो वो इंसान तो भगवान के समान हो जाता है। तो ये सब विचार नारद जी के मन में आए तो उनके मन में अहमति आ गई कि जिते वो काम अहमति अधिकाई। और वो इंद्रलोक में चले गए। वहाँ देवताओं की सभा थी तो वहाँ पे देवताओं की सभा में अपना सब मुनि निज सुशीतलताई, सुर सभा जब जाई सुनाई। सब देवताओं की सभा में उसकी कोई भी आदमी कुछ उपलब्धि हासिल करता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो सभी को बताए और उसकी प्रशंसा प्राप्त करें। इसे लोकेशना कहते हैं। वो चाहता है कि लोग मेरा सम्मान करें, अखबारों में मेरा फ़ोटो छपे, मेरा नाम हो, मेरा नागरिक अभिनंदन हो, मेरा सम्मान किया जाए। और ये वृत्ति जो है आदमी को विनाश की ओर ले जाती है। क्योंकि आदमी यदि पूर्ण हो जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। मर गए जो भी मुकम्मल हो गए, अधूरे प्रेम सदियों से हरे। जो प्रेम पूर्ण हो जाता है वो मर जाता है और जो अधूरा रहता है वो सदियों तक जिंदा रहता है। तो जो आदमी पूर्ण हो जाता है तो वो सोचता है कि अब मेरे को प्रयास में क्या करने को बचा है, सब तो कुछ हो गया मेरा। सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन हो गया, मान पत्र मिल गया, सम्मान हो गया, उपाधियाँ मिल गई, अब मेरे को कुछ नहीं। तो वो आदमी समाप्त हो जाता है। परंतु नारद जी के मन में भी ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने इंद्र सभा में जब अपनी उपलब्धियाँ सुनाई और जब उन्हें प्रशंसा मिली तो उनको और प्रशंसा पाने की चाह हुई। तो वो कैलाश पर्वत पर चले गए और शंकर भगवान से जा कर के मार चरित शंकर ही सुनाए, सब शंकर भगवान को सुनाया। तो शंकर भगवान के मन में आया कि इनको घमंड आ गया है तो मेरे को सुना दिया तो कोई बात नहीं, पर ये कभी ऐसा नहीं हो विष्णु भगवान को जाके सुना दे। तो बार बार बुन बिन बहु मुनि तोई, जो यह कथा सुनाय मोई। यह सब हरिसन जन कहो, आए प्रसंग दुरा वहीं तब हो। कभी भी ऐसा समय भी आए, कोई प्रसंग भी आए तो आप भगवान विष्णु से ये सब चर्चा मत करना। यद्यपि दीन अति सीख हित, नारद तही न सुहाई। भारद्वाज को तुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। शंकर भगवान ने ये शिक्षा दी उसके भले के लिए दी। परंतु अब क्या है कि वो नारद जी को अच्छी नहीं लगी। क्योंकि कोई भी आदमी अच्छा काम करे तो कोई कहता है इसको किसी को बताना मत, तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि मैंने तो इतना अच्छा काम किया और ये कह रहा है किसी को कहना मत। तो मेरे को तो प्रशंसा मिल रही है और इनको जलन हो रही है।
तो एक बार कर तल कर वीणा, हाथ में वीणा बजाते हुए हाथ में, और वो क्षीर सिंधु में पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। और मार चरित संक नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। सब कामदेव के चरित्र किस तरह से उनको हराया, ये सब भगवान विष्णु को उन्होंने सुना दिया, जबकि शंकर भगवान ने उनको मना कर रखा था कि मत सुनाना। तो रूख बदन करी मृदु बचन, बोले श्री भगवान, तन से मिले मिटे माह मोह मार मदमान। कि हे नारद जी, आप तो संत हैं, आपके तो नाम मात्र से ही मोह, काम, लोभ, मान सब मिट जाता है, आप क्यों उसके चक्कर में पड़े हुए हो। तो नारद जी इतना और अभिमान हो गया, उन्होंने कहा कि नारद कहो सहित अभिमाना, सो सब तुम्हारी कृपा भगवाना। ये सब आपकी कृपा है। उन्होंने कहा है कि इनके हृदय में गर्भ रूपी पेड़ पैदा हुआ है और इससे ये नष्ट हो जाएंगे, और मेरे को ये पेड़ उखाड़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मेरा प्रण है कि मैं सेवक की का हितकारी हूँ। उर उपजेऊ गर्भ तरु भारी, सो में तुरत हूँ जाय उफारी, मुमपन सेवक पत हितहारी। ऐसा कर करके और भगवान विष्णु ने एक माया रची, और किस प्रकार से नारद को उस माया के द्वारा उनके गर्भ तरु का नाश किया, इसकी कथा हम कल सुनाएंगे।